पति पत्नी और हत्या का रहस्य। रात के 2 बज रहे थे। कोलकाता के एक पुराने और सुनसान बंगले में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। हवाएं इतनी तेज थी कि खिड़कियों के शीशे बार बार कांप उठते। आसमान में बिजली चमक रही थी और कभी-कभी उसकी रोशनी पूरे बंगले को कुछ सेकंड के लिए उजागर कर देती थी। अदिति अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल किसी अनहोनी के डर से तेज धड़क रहा था। विक्रम ने कहा था कि वह देर से लौटेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने मोबाइल उठाकर विक्रम को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने कई बार कोशिश की, फिर भी वही नतीजा। उसे बेचैनी महसूस होने लगी। तभी उसे घर के मुख्य दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसके कान खड़े हो गए और उसने धीरे-धीरे दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बिजली की एक जोरदार चमक हुई और अदिति की चीख निकल गई। सामने फर्श पर विक्रम की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा सफेद पड़ चुका था और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। अदिति की सांसें तेज हो गईं, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आखिर यह हुआ कैसे? कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर रघुवीर, जो कोलकाता पुलिस के सबसे अनुभवी अफसरों में से एक थे, अपने साथ पूरी टीम लेकर आए थे। उन्होंने आते ही पूरे कमरे का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे पर कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे, जिससे यह साफ था कि हत्यारा या तो पहले से घर के अंदर था या उसे खुद अंदर आने दिया गया था। इंस्पेक्टर रघुवीर ने अदिति से पूछा, आखिरी बार आपने अपने पति को कब देखा था? अदिति अब भी सदमे में थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, रात को करीब 9 बजे, जब वे ऑफिस के लिए निकले थे। पुलिस ने तुरंत विक्रम के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया। उनके फोन से आखिरी कॉल एक अनजान नंबर पर की गई थी। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया, तो पुलिस चौंक गई। वह नंबर किसी और का नहीं, बल्कि अदिति की सबसे करीबी दोस्त नेहा का था। सुबह होते ही पुलिस ने नेहा को बुलाया और उससे पूछताछ शुरू की। नेहा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखा। जब इंस्पेक्टर रघुवीर ने उससे पूछा कि विक्रम ने उसे रात को कॉल क्यों किया था, तो उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया, विक्रम मुझसे अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कुछ बातें कर रहा था। वह परेशान था और मुझसे सलाह लेना चाहता था। यह सुनकर पुलिस को शक हुआ। एक शादीशुदा आदमी अपनी निजी परेशानियां अपनी पत्नी से नहीं, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त से क्यों साझा करेगा? इंस्पेक्टर ने और सवाल करने शुरू किए, जिससे नेहा और ज्यादा घबरा गई। कुछ ही देर में उसने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। विक्रम तुम्हें धोखा दे रहा था, अदिति, नेहा ने कहा। उसकी जिंदगी में कोई और थी और मैंने तुम्हें कई बार इसे लेकर आगाह किया था, लेकिन तुमने मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं किया। अदिति का चेहरा फक पड़ गया। क्या सच में विक्रम उसे धोखा दे रहा था? क्या यह हत्या उसकी बेवफाई से जुड़ी थी? विक्रम के ऑफिस में छानबीन के दौरान पुलिस को कई ऐसी चीजें मिली जो उनके शक को और गहरा कर रही थी। कुछ फाइलों और मेल्स में एक ही नाम बार-बार सामने आ रहा था, रिया। रिया, जो विक्रम की सेक्रेटरी थी। पुलिस ने तुरंत उसे पूछताछ के लिए बुलाया। जब उससे पूछा गया कि विक्रम के साथ उसके संबंध कैसे थे, तो उसने कहा, हम दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन पुलिस को इस जवाब पर भरोसा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर रघुवीर ने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाईं और पाया कि विक्रम और रिया हर रोज घंटों तक फोन पर बातें करते थे। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की, तो वह घबरा गई और कहने लगी, हाँ, मैं और विक्रम एक दूसरे के करीब थे, लेकिन मैं उसकी हत्या में शामिल नहीं हूँ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी,
नए और चौंकाने वाले सबूत सामने आ रहे थे। पुलिस को विक्रम के कमरे में एक तिजोरी मिली। जब उसे खोला गया, तो अंदर कुछ दस्तावेज रखे हुए थे। उनमें से एक ने सभी को हैरान कर दिया। विक्रम ने हाल ही में 50 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और इस पॉलिसी का नॉमिनी कोई और नहीं बल्कि अदिति थी। इसका मतलब था कि अगर विक्रम की मौत हो जाती तो पूरी राशि अदिति को मिल जाती। पुलिस को शक हुआ कि कहीं यह हत्या पैसे के लिए तो नहीं की गई थी। इंस्पेक्टर रघुवीर ने अदिति से पूछा, क्या आपको इस पॉलिसी के बारे में पता था? अदिति ने घबराकर जवाब दिया, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ। क्या अदिति ने पैसों के लालच में विक्रम की हत्या की थी? या फिर यह कोई और साजिश थी? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस को नए नए राज पता चल रहे थे। पुलिस ने विक्रम के बैंक स्टेटमेंट और ईमेल्स खंगाले, तो उन्होंने पाया कि उसके खाते से हर महीने एक बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो रही थी। ये पैसे किसी अनजान अकाउंट में जा रहे थे, जिसका नाम किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज नहीं था। जब बैंक की मदद से उस अकाउंट का असली मालिक खोजा गया, तो पुलिस को एक और झटका लगा। यह खाता रिया के नाम का था और इसमें हर महीने लाखों रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे। पुलिस को अब शक होने लगा कि कहीं रिया इस पूरे मामले में शामिल तो नहीं थी। इंस्पेक्टर रघुवीर ने रिया से फिर पूछताछ की। पहले तो उसने इन पैसों के बारे में अनजान होने का नाटक किया, लेकिन जब उसे ट्रांजैक्शन के पूरे रिकॉर्ड दिखाए गए, तो वह टूट गई। हाँ, विक्रम मेरी मदद कर रहा था, उसने कबूल किया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और वह मेरी जरूरतों का ध्यान रखता था। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अगर रिया को विक्रम से पैसे मिल रहे थे, तो क्या यह संभव था कि विक्रम के मरने के बाद उसके पैसे बंद होने की वजह से उसने उसे मार दिया हो? अदिति इस पूरे घटनाक्रम से मानसिक रूप से टूटने लगी थी। पहले पति की हत्या, फिर उसके अफेयर की खबर और अब पुलिस की लगातार पूछताछ, वह एक गहरे सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति इतने सालों से उससे कुछ छिपा रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर रघुवीर को उसके हावभाव देखकर लग रहा था कि वह कुछ छुपा रही थी। एक दिन जब पुलिस फिर से उससे सवाल कर रही थी, तो उसने गुस्से में कह दिया, अगर मुझे पहले पता होता कि वह मुझे धोखा दे रहा है, तो शायद मैं उसे खुद मार देती। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इंस्पेक्टर रघुवीर ने तुरंत जवाब दिया, तो क्या तुमने उसे मारा? अदिति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह चुप हो गई। लेकिन अब पुलिस को यकीन हो गया था कि वह कुछ छुपा रही है। जांच के दौरान एक और रहस्यमयी मोड़ आया। एक रात, जब अदिति अपने कमरे में अकेली थी, तो उसके मोबाइल पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। उसने घबराकर फोन उठाया। तुम सच से बच नहीं सकती, अदिति। दूसरी तरफ से किसी अजनबी की आवाज आई। अदिति कांप उठी। तुम कौन हो? उसने घबराकर पूछा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक हल्की हंसी सुनाई दी और फिर फोन कट गया। यह कॉल किसका था? क्या कोई जानता था कि असली हत्यारा कौन है? या यह सिर्फ अदिति को डराने की कोशिश थी? अगली सुबह पुलिस ने नेहा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। जब पुलिस उसके घर पहुंची, तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे को जबरन खोला गया, लेकिन घर पूरी तरह खाली था। नेहा के अचानक गायब होने से पुलिस का शक और बढ़ गया। क्या वह खुद भाग गई थी या फिर किसी ने उसे गायब कर दिया था? अगर वह भागी थी, तो क्यों? इंस्पेक्टर रघुवीर ने तुरंत पूरे शहर में नेहा की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने होटल,
बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट सब जगह छानबीन की, लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को अब यकीन होने लगा कि नेहा या तो हत्याकांड में शामिल थी या फिर उसने कोई ऐसा राज जान लिया था जिसे छुपाने के लिए किसी ने उसे गायब कर दिया। 3 दिन बाद पुलिस को एक सुनसान सड़क के किनारे एक औरत की लाश मिली। लाश की हालत बहुत खराब थी, जैसे उसे जबरदस्ती खींचकर वहां फेंका गया हो। जब पुलिस ने उसका चेहरा देखा, तो वे चौंक गए। वह नेहा थी। नेहा के सिर पर एक गहरी चोट का निशान था, जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई थी। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। जब पुलिस ने उसे खोला, तो उसमें लिखा था, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अब पुलिस के लिए यह केस और उलझ चुका था। अब यह सिर्फ विक्रम की हत्या का केस नहीं था, बल्कि इसमें कोई और बड़ा खेल खेला जा रहा था। अब तक के सबूतों के आधार पर पुलिस के पास 3 बड़े संदिग्ध थे: अदिति, रिया और कोई तीसरा अनजान व्यक्ति। रिया पर शक था क्योंकि विक्रम उसे पैसे भेजता था और हो सकता था कि उसने पैसे के लिए हत्या कर दी हो। अदिति पर शक इसलिए था क्योंकि उसे विक्रम की इंश्योरेंस पॉलिसी से 50 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। लेकिन नेहा की मौत ने इस केस को और उलझा दिया था। क्या नेहा को इस हत्या के पीछे का असली सच पता चल गया था? क्या किसी ने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि वह हत्यारे तक पहुंच गई थी? पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, अगर विक्रम को अदिति ने मारा, तो नेहा को किसने मारा? इंस्पेक्टर रघुवीर ने फिर से रिया से पूछताछ की, और इस बार उसने जो बताया, वह सबको चौंका देने वाला था। मैंने विक्रम को नहीं मारा, रिया ने कहा। लेकिन मैं जानती थी कि अदिति उसे मारने वाली थी। पुलिस चौकन्नी हो गई। तुम्हें यह कैसे पता? इंस्पेक्टर ने पूछा। क्योंकि एक दिन पहले मैंने अदिति को विक्रम से झगड़ते हुए सुना था। उसने गुस्से में कहा था कि अगर उसने उसे धोखा दिया, तो वह उसे जान से मार देगी। रिया के बयान के बाद पुलिस का ध्यान पूरी तरह अदिति की ओर चला गया। इंस्पेक्टर रघुवीर ने उसके अतीत की गहराई से जांच करने का फैसला किया। जब उन्होंने अदिति की पुरानी जिंदगी के बारे में पता लगाना शुरू किया, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। करीब 6 साल पहले, जब अदिति कॉलेज में थी, तब उसका एक बॉयफ्रेंड था, समीर। समीर और अदिति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक समीर एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। यह घटना अदिति के लिए बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन पुलिस को शक था कि यह महज एक दुर्घटना नहीं थी। इंस्पेक्टर रघुवीर ने पुराने केस फाइल्स निकलवाए, तो उन्हें पता चला कि समीर की मौत के बाद अदिति को शक के दायरे में लाया गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। क्या यह संभव था कि उसने अपने पुराने प्यार की तरह अपने पति विक्रम को भी मार डाला?